जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ 1-2 चेंजेज़ जो हैं वो हमने चैनल पर की हैं, उनको ज़रा आप नोट फरमा लीजिए। एक तो ये है कि चैनल पर पहले जो था पाकिस्तान स्टॉकनेटिक जो था जिस वक़्त आप सर्च करते थे, तो देन यहाँ पर आपको जो था वो पाकिस्तान स्टॉकनेटिक नज़र आता था। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ वीडियो की जो है वो नज़ाकत की वजह से और कुछ दीगर मामलात की वजह से जो है वो अब हमने चैनल का नाम बदल दिया है। तो अब जो है वो पाकिस्तान स्टॉकनेटिक जो है वो यूट्यूब में आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम लिखेंगे तो उसके बाद यही चैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि हमने दोनों चैनल्स को जो है वो कंबाइन कर दिया है। अब चलते हैं आगे और मार्केट की बात करते हैं और इसी चैनल पर अब दीगर वीडियोज़ जो हैं हमारी तरफ से, वो भी इसी पर ही आया करेंगी, ताकि 2 चैनल्स की मैनेजमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो रही थी। अब चलते हैं आगे। आज जो है वो मार्केट ने सुबह से 2-3 बार इस किस्म के झटके दिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे जब मार्केट नीचे गई तो उन्होंने डर के मारे बेच दिया। जब मार्केट ऊपर गई तो फिर वो दोबारा सोचते रहे कि अब क्या करें? तो मैं तो सर आज कुछ नहीं किया। आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम सुकून से सुबह सिर्फ़ एक मैसेज किया दोस्तों को और उनसे कहा कि लेट ओपन द मार्केट, मार्केट खुली तो उसके बाद हम खामोश। क्योंकि सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती चली जा रही है, ख़ासन-ख़ास जो है खान साहब के हवाले से। क्योंकि ये देखिए इस वक़्त मुल्क के अंदर जो अफ़रा-तफ़री का आलम है, ये शायद आने वाले दिनों में कुछ सँभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजूहात इलेक्शन का भी मसला है। आज मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसके ऊपर वीलॉग किया जाए। कि किसके दिल में क्या चल रहा है। दिलों के हाल जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है। लेकिन वो क्या कहते हैं जी कि रिएक्शन लाउडर देन वर्ड या इसी तरह का एक फ़िक्रा भी है कि लोगों के जो रवैये होते हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। चाहे वो मुँह से कुछ भी ना फूटे। ये फूटे का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि इस वक़्त हालात हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं फूटने वाले ही हैं। बहरहाल मार्केट ने 57 पॉइंट जो है वो आज डाले, बहुत अच्छी बात है। मार्केट जो थी वो डिप्रेशन का शिकार रही और अब 2-3 खबरें हैं, उनको ज़रा शामिल कर लें तो फिर उसके साथ हम मार्केट जो है उसको थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1 रात और अपने घर में गुज़ारेंगे। ये अभी मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस खोला हुआ है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एतराज़ करेंगे कि जी अब मैंने इंडियन एक्सप्रेस क्यों खोला हुआ है? यार देखिए वजह पता क्या है? मैंने ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है, वो चूँकि मुल्क से बाहर गुज़ारा है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारा मीडिया बहुत ही कंट्रोल्ड है। अभी तक भी। अ, अब पाकिस्तान से बहुत सारी खबरें जो हैं, वो हमें बाहर से जाके पता लगती हैं कि असल में मसला क्या था। हमें यहाँ पे ऐसे ही होता है कि जिस तरह घर के अंदर बड़ों से कोई बात पूछे ना, तो वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, सब ठीक है। नहीं, 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 सब ठीक है।" तो 10-15 दिन के बाद पता लगता है जी कि वो हालात कुछ ज़्यादा ही खराब थे। इसी तरह से हमारा मीडिया जो है वो भी सही रिपोर्ट नहीं करता। एक वजह तो ये है और दूसरी वजह जो है वो ये है कि हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ख़ास तौर पर मुख़्तलिफ़ किस्म के इलाका जात में अब ख़ान साहब के घर की मिसाल ही ले लीजिए, तो वहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी बाहर वो यकीनन फ़िल्टर होकर निकलेंगी। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया अल जज़ीरा वाले हो गए, बीबीसी वाले हो गए, सीएनएन वाले हो गए, हैं तो ये भी इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन दूसरों के बारे में यकीनन ये सच अच्छा बोल लेते हैं, अपने बारे में नहीं। तो जब किसी की खबर पढ़नी हो तो उसके दुश्मन से पढ़ो, फिर जाके हमें पता लगेगा कि सूरत-ए-हाल कैसी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं जी खान साहब को फाड़ लो और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अभी 1 दिन और रहने दें और उसकी एक वजह जो है वो लाहौर में होने वाला पीएसएल का मैच भी है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ना आप मैच के चक्कर में जाइए, ना आप ये कोर्ट के चक्कर में जाइए, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर में जाइए। ये सब नूरा कुश्ती हो रही है और ये नूरा कुश्ती जो है ये हमें ले बैठी है और आने वाले दिनों में मज़ीद ले बैठेगी। तो ये नूरा कुश्ती इसी तरह से चलती रहेगी, सो डोंट टेक इट सीरियस। ये सब आपस में वो पंजाबी च कहते हैं ना अंदरों सारे रले ने। तो इसलिए बहरहाल इम्पैक्ट जो है ये मार्केट पर आएगा और मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ कि खान साहब को हथकड़ी लगती है, मार्केट नीचे जाएगी, उसको अपॉर्च्युनिटी लीजिएगा क्योंकि खान साहब ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं जेल में, समझा करें। इसलिए इसको भी परेशानी वाली बिल्कुल कम से कम मुझे तो कोई मसला नज़र नहीं आता। अब चलते हैं आगे। दूसरी खबर जो है
अ, वो क्या है? दूसरी खबर ये है कि कोर्ट ने ये कह दिया है बैंक के जेएस ग्रुप को कि आप बैंक इस्लामी जो है, वो अभी आप एक्वायर नहीं कर सकते, अभी आप सब्र फरमाइए, वो इसलिए कि अदालत इसमें कूद पड़ी है। देखिए, आप पाकिस्तान में जितनी भी एक्विज़िशन हुई हैं, ख़ास तौर पर उन कंपनीज़ के हवाले से जो कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 90% के अंदर जो है वो कोर्ट कूद पड़ी है। तो पता नहीं ये दुनिया में तो मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आती। मैंने काफ़ी बार गूगल करने की कोशिश की है कि वहाँ पर भी मुझे ऐसा पता लगे कि हर तीसरी डील के अंदर जो है वो कोर्ट 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 और कोर्ट, वो जो कोर्ट और कोर्ट, क्योंकि कोर्ट तो हम कहते हैं ना अदालत को, और कोर्ट कहते हैं हम, जो वो उन्होंने ऊपर काले रंग का पहना होता है। तो ये दोनों कूद पड़ते हैं और कोई ना कोई चीज़ जो है वो आड़े आ जाती है और लोगों का जो है वो अरबों रुपया डूब जाता है। अब जिस किसी ने भी जेएस बैंक के शेयर्स खरीदे होंगे, जिस किसी ने भी बैंक इस्लामी के शेयर खरीदे होंगे, वो तो उड़ गया ना। और यकीन कीजिए कि इसमें काफ़ी चांसेज़ हैं कि अगले चंद दिनों के बाद पता लगे, नहीं, 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 नहीं जी, जो वो जो हो गया जी, हो गया। अब आप खरीद सकते हैं। लो कर लो ਗੱਲ। कहने का मतलब ये है कि सूरत-ए-हाल बहुत ही पेचीदा है। तो बहरहाल हमारे पास ना तो जेएस है, ना ही बैंक इस्लामी है। हाँ, बैंक इस्लामी के हवाले से मैंने कोई मेरा ख़्याल है कि कोई 1 हफ़्ता पहले की बात होगी शायद, या इसी के अराउंड था कि मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ₹10.50 जो है ना, वो इसकी रेड लाइन है। अच्छा, रेड लाइन्स अब ये इंसाफ़ी भाई जो है ना, वो मेरी बात से माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि वो रेड लाइन से मुझे याद आ गया। तो बैंक इस्लामी जो है ना, इसकी डेड लाइन ₹10.50 है। आज पता नहीं कहाँ क्लोज़ हुआ है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये थी दूसरी खबर। अ, अब मैं यहाँ पर एक मशवरा दे दूँ आपको, अगर आप मुनासिब समझें। दोवां कोलों पिछे ही रहो, दोनों को रहने दें। क्योंकि ये मामला ज वो जो मामला अदालतें चढ़ जाए, उससे ज़रा पीछे ही रहना चाहिए। तो बेहतर यही है कि और बै एमसीबी देख लें यार, यूबीएल देख लें, वो चोर बैंक देख लें, एचबीएल देख लें। तो उसके लिए मैंने ये लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि द दुनिया जहान की बुराइयाँ जो हैं वो उस बैंक में पाई जाती हैं। लेकिन आप फिर भी देखिए कि चल रहा है। आगे चलते हैं जी। आज मामला ज़रा थोड़ा ना वो क्या कहते हैं गपशप में ही चलेगा, कुछ सीरियस खबर है ही नहीं तो बंदा पढ़े क्या? आगे है जी, पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉल 7.9% इन जनवरी। आप देखिए कि 2023 के 1 महीने के अंदर 8% चीज़ें गिर गईं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो उड़ गई है। और आपको याद होना चाहिए कि मंथ्स एंड मंथ्स बिफोर मैं इस बात के ऊपर ज़ोर देता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से परे रहें और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। तो इसलिए मुस्तकबिल में भी जो है ये फ़िलहाल मुझे कुछ बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता बजट और जब हम इसमें से निकल जाएँगे सॉरी बजट और इलेक्शंस में से, तो फिर कहीं होगा, लेकिन इलेक्शन होंगे किसी बात से। इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा क्योंकि जो इलेक्शन है, ये जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन मज़े की बात ये है कि अगर इलेक्शन जो है वो होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके भी बड़े मसले-मसाइल हैं। तो इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो एक धारे ऐसे पर आके खड़ा है, वो क्या आगे कुआँ और पीछे खाई। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। 75 साल से ये कुएँ और खाई का खेल खेलते आ रहे हैं और हमें लॉलीपॉप दिए जाते रहे हैं और हम लोग जो है वो भाग-भाग से मुल्क से बाहर जाके और कुछ पैसा कमा के और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में रहे हैं और हम गए बाहर पैसा कमाने के लिए और पीछे डाकुओं ने मुल्क लूट लिया। बहरहाल खैर छोड़ें, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या है। आज माशाअल्लाह से सीमेंट सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा चला और उसके अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट जो है हमें देखने को मिली। अल्लाह करे कि ये सिलसिला जो है ये इसी तरह से आगे भी चले। मज़ीद जो सूरत-ए-हाल है उसको हम सबसे पहले ज़रा मैं देखना चाह रहा था बैंक-ए-इस्लामी को, क्योंकि बैंक-ए-इस्लामी जो है उसकी हमने देखना है कि रेड लाइन क्रॉस हुई है या नहीं। अगर हमें यहाँ पर मिल जाएगा तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। नज़र मेरी काफ़ी कमज़ोर हो गई है इन दिनों, ऐनक के बगैर नज़र नहीं आता। हुँ, अ, बीआईपीएल। जी बिल्कुल, ₹10.55 से वापस लौटा है और ₹10.73 का हाई लगाया आज और ₹10.63 पर क्लोजिंग है।
तो ठीक है, अगर आप में से किसी ने इसमें कोई काम-शाम करना है तो 10-50 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के तो बैठ जाए। अगर वो हिट हो जाए तो फिर दोबारा इसको हाथ नहीं लगाना, ये ज़हन में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ग्राफ़िकल व्यू में क्या सूरत-ए-हाल है? देखिए, आजकल मैं एक बात और करता चलूँ, रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से कुछ लोग जो है वो यूट्यूब के ऊपर गलतफ़हमियाँ फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे देखिए, बात ना थोड़ी-सी टेक्निकली सोचने वाली है कि रिफ़ाइनरीज़ जो है, उनके अंदर हमें सुनने में ये आया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो पैसा लगाना चाह रहा है। और यार वो कोई आज की बात थोड़ी है। ये तो उन दिनों की बात है जब गवादर पैदा हुआ था। अब ये पैदा होने का लफ़्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया कि जिस वक़्त ग्वादर की बंदरगाह के हवाले से बातचीत चल रही थी, जब सीपेक का दौरा था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, ये तो तब की बात है ना। तो उस वक़्त से वो कह रहे हैं जी हम लगाएँगे, लेकिन मसला ये है कि आप वो हमारा कॉन्फिडेंस देखें कि हमने उनको कितने अरसे से रोक के रखा हुआ है कि नहीं हमने आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिफाइनरी सेक्टर में होने नहीं देनी। तो उसकी वजह ये है ना कि हम कोई भी अच्छा काम तो कोई भी एक्टिविटी जो है जिसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के हवाले से बात करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग कहते हैं जी कि आप अपने घर में बैठे हैं और पैसा भी अपने पास रखें, हमें बस आप ज़लील होने दें। तो सूरत-ए-हाल ये है कि ये रिफाइनरीज़ वगैरह में सऊदी अरब का पैसा ये किसी सूरत नहीं लगने देंगे। ये जो कुछ लोग हैं ना, जिन लोगों के इंटरेस्ट हैं, तो इसलिए ना उस चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की जो लोकल रिफाइनरी पॉलिसी है, उसका आना बहुत ज़रूरी है। दुनिया यूरो 5 से भी आगे चली गई। जो तेल इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को अभी भी वो घटिया पेट्रोल ही मिलता है। तो ये काफ़ी सूरत-ए-हाल है। हमारी रिफाइनरीज़ जो है वो क्या कहते हैं जी उसको फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा बनाती हैं। लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी ने अपने आप को काफ़ी अपडेट किया है और आगे आने वाले दिनों में भी मज़ीद इंशाल्लाह ये अपडेट करेगी। राइट। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज मैपल लीफ और पायनियर सीमेंट जो हैं इनकी आपस में हो चुकी है दोस्ती और ये उसी का नतीजा है कि मैपल लीफ जो है वो छलांगे लगा रहा है। तो अच्छी बात है जी। इसके अलावा एट एन एवरेज वॉल्यूम जो है वो तकरीबन कुछ 7 मिलियन का रहा। चले कदरे वॉल्यूम जो था वो आज बेहतर था। लेकिन एक मज़े की बात ये है कि साथ में चंद ऐसे शेयर भी चल निकले हैं लाइक कोहिनूर स्पिनिंग मिल और इसके साथ-साथ मैंने 1-2 शेयर्स और देखे थे, ठीक है ना? इनसे ज़रा साइडलाइन लगी रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है वो ज़रा मैं अपना वो स्टडीज़ निकाल लूँ जो मैंने बना रखी है, तो फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। आज वॉल्यूम अच्छा था मार्केट में, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वॉल्यूम था और कल की निस्बत तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन कोई डबल वॉल्यूम था। कल सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब थी। आज की बनने वाली कैंडल बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है इस बात की कि ये जितना भी नूरा कुश्ती का खेल है, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा, तो फिर मार्केट जो है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस वक़्त एंट्री लेनी चाहिए? जो कि मैंने पहले भी मना किया है, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और जैसे ही हमारे ये मामला थोड़े-से बेहतर होते हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ी-सी मार और पड़ लेने दें, तो फिर ले लीजिएगा क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ डील हो गई, बाहर से पैसे आने शुरू हो गए, उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर लगाना है क्योंकि पाकिस्तान 21% पर 20% पर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता और हमारी इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत रह गई है वो उड़ जाएगी। तो उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी। बस जी आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद देखेंगे कोई खबर हुई तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।